देश भर में कुछ सवालों को लेकर बहुत तेज चर्चा। अचानक सीज फायर हुआ क्यों? अचानक अमेरिका इसमें कूदा क्यों? पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की या भारत ने? और उससे भी बड़ा प्रश्न आज यह है कि क्या भारत ने पाकिस्तान के जो परमाणु बम रखे हुए उन्हें फोड़ दिया और इसलिए पाकिस्तान जो है वो बहुत भयंकर घबराया हुआ। आज इस वीडियो में इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की सच्चाई भी आपको दिखाऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने आज कौन सा बड़ा काम कर दिया। लेकिन आपको यह सब बताने से पहले आपसे भी प्रश्न, सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं उस पर आपका कितना यकीन है? क्या आपको लगता है भारत ने पाकिस्तान के परमाणु बमों को फोड़ दिया है? वाह क्या सीन है। अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि युद्ध में कई चीजें ना बिल्कुल परफेक्टली सबूत के साथ बाहर नहीं आती। कई बार कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, चीजें समझनी होती हैं, सच्चाई क्या है ये खुद तय करना पड़ता है। और इसलिए आज मैं उन कड़ियों को जोड़ने में आपकी मदद करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये चर्चा हर जगह है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में बड़ा कांड हो गया है। क्या पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रहा है? क्या पाकिस्तान की सरकार अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए ये पूरी खबर छुपा रही है क्या? क्योंकि तरह तरह की अटकलें जो हैं वो चल रही हैं कि भाई किराना हिल्स में वहां पर जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब रखे गए थे और भारत ने उसके मुहाने पर बम फोड़ दिया। अच्छा, कई लोग जो है वो सरगोदा एयरबेस में धमाका हुआ उसकी बात करते हैं। मैं आपको जो है वो एक बड़ी खबर बताऊंगा नूर खान एयरबेस को लेकर। उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा, वहां भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और यहां परमाणु बम से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत भी दबी हुई थी, वो भी विस्फोट हो गई है, वो भी आपको बताऊंगा। जिस तरह की बातें चल रही हैं उसके लिहाज से कोई ये सब स्पेकुलेशन है, ये भी कह दूं अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन युद्ध में ऐसा ही होता है, आपको चीजें समझनी पड़ती हैं। फिलहाल आपको बताता हूं कि आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या करारा जवाब दिया। आज सुबह सुबह पीएम मोदी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फाइटर से मिलने के लिए जवानों के बीच चले, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि वो गए कहां? वो चले गए आदमपुर एयरबेस पर। अब आप सोचिए स्ट्रैटेजिकली नरेंद्र मोदी क्या शानदार काम करते हैं आप ये देखिए। कल उन्होंने एक पावरफुल स्पीच दी, देश का मोराल बढ़ाया और उन्होंने पाकिस्तान को क्लियर कह दिया कि भाई अब यहीं से अभी पॉज करना, यहीं से मारना शुरू करें। लेकिन आज सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस गए, यही वो एयरबेस है जिसको पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हमने उड़ा दिया। यानी नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर से पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान जो झूठी जीत का जश्न मना रहा है उसकी सच्चाई है कि वो भारत का प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस में खड़ा है भाई, जिसको पाकिस्तान कह रहा है उड़ा दिया। इतना ही नहीं, एक एक तस्वीर पीएम की जो है वो बहुत कुछ कहने वाली थी। पीछे जो है आप राफेल की तस्वीर देख रहे हैं और लिखा है व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। इसके अलावा पीएम की जो तस्वीर आई सैल्यूट करते हुए, उसमें पीछे देखिए आपको क्या दिख रहा है, उसमें पीछे S-400 दिख रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया को कहा था कि हमने भारत का S-400 फोड़ दिया है आदमपुर एयरबेस पर। ये देखिए पीछे आपको S-400 भी पीएम ने दिखा दिया, आदमपुर एयरबेस बेस इंटैक्ट है ये भी दिखा दिया, और अपने सैनिकों के बीच जो जोश आई है उसकी तस्वीर भी दिखा दी। यानी पीएम के एक विजिट ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना झूठा चिचोरा देश है, ये देख लो। इससे बड़ा सबूत और क्या था कि पीएम मोदी जवानों के बीच, पायलट्स के बीच हंस रहे थे, सबका जोश आई था। और उधर पाकिस्तान में मरियम शरीफ से लेकर वो मुनीर अपने घायलों से मिल रहा है, अपने पाकिस्तान के सैनिक जो घायल हुए हैं उनसे मिल रहा है। तो हमारे देश के पीएम की तस्वीर और वहां के आर्मी चीफ की तस्वीर, दोनों में आपको तस्वीर क्लियर हो जाती है कि कौन जीता है कौन हारा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हारा नहीं, पाकिस्तान बेसहारा भी है और उसको इतनी बुरी तरह भारत ने मारा है जिसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा हवाई बातें कर रही थी। एक थी मरियम शरीफ। इन्होंने कहा था कि भाई भारत जो है वो न्यूक्लियर बम है, हमारे पास कुछ नहीं कर सकता। न्यूक्लियर बम का क्या किया इसके बारे में बात करूंगा, पहले एक बार मरियम शरीफ को सुनिए। बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडरा रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब उसकी कुव्वत नहीं, उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई इस वक्त, क्योंकि दुनिया भर में अपुष्ट खबरें चल रही हैं कि वहां वही एटम बम फट गया है और उसका जो रेडिएशन फैल रहा है पाकिस्तान में बार-बार भूकंप आ रहा है। इस पर आगे बात करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को कल पीएम ने एक बहुत सटीक जवाब दिया था, उसका छोटा हिस्सा भी देखिए, फिर आता हूं न्यूक्लियर धमाका। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। यानी प्रधानमंत्री ने कल दुनिया को बता दिया, डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया कि अगर अगली बार पाकिस्तान आपके पास रोते रोते आए कि भाई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो ये बात अपने तक रखना, हमको फोन मत घुमाना, हम ये सब सुनने वाले नहीं। ये है आज का नया मजबूत भारत। और पाकिस्तान ने क्या किया इसकी पोल तो वहां के लोग ही खोल रहे हैं, जरा एक बार ये भी सुन लीजिए। चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो? आपने टारगेट किया हुआ, न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, किधर है?
वो आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आगे जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? मत बकतो, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। पाकिस्तान के जिन लोगों में कह रहे थे वो वीडियो बनाकर अपनी सेना को गाली दे कि हमारे लोग मर गए और तुम झूठी चीजें चला रहे हो कि भाई भारत में हमने ये कर दिया, हमने भारत में वो कर दिया, हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या हुआ है नूर खान एयरबेस पर और सरगोदा एयरबेस पर? किराना हिल्स की सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई तो फैक्ट्स के साथ कोई नहीं बताता, और कई बार ऐसी खबरें जो हैं, युद्ध की कई खबरें, वो सिर्फ स्पेकुलेशन में चलती हैं, उनकी पूरी सच्चाई कभी बाहर नहीं आती, लेकिन कुछ कड़ियां जोड़ती हैं। देखिए, जब ये खबर चली कि भारत ने सरगोदा एयरबेस पर अटैक किया, किराना हिल्स टारगेट किया, पाकिस्तान से एक वीडियो आया, उसको पहले एक बार देखिए, उसमें वो आदमी कह क्या रहा है, गौर कीजिए। किराना पहाड़ी पे अटैक हो गया, मजार अटैक होया, दूजा होर अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे किराना पहाड़ी तुम। ये पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया कि किराना पहाड़ी पर कई अटैक्स हुए। अटैक की तस्वीरें हैं, धमाका है, सब कुछ है, लेकिन हुआ क्या वहां? देखिए, जब सरगोदा एयरबेस की बात होती, किराना हिल्स की बात होती, लोग सिर्फ परमाणु बॉम्ब्स की बात करते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि जहां पर अटैक हुआ सरगोदा पर, वहां पाकिस्तान के परमाणु बम पास में किराना हिल्स में रखे रहने की बात तो है ही। वहां पाकिस्तान F-16 अमेरिका के विमान भी रखता था, और भारत ने वहां पूरी एयर स्ट्रिप फोड़ दी, यानी F-16 उड़ नहीं सकता था। इस युद्ध में पाकिस्तान को एक तरीके से उसकी टांगे तोड़ दी भारत ने, जब उसने सरगोदा पर अटैक किया। हाथ कैसे तोड़े वो आगे बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए अमेरिका क्यों अलबलाया था? क्योंकि उसको दिख गया था कि भाई अगर सरगोदा में भारत ने और बड़ा अटैक कर दिया तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो और फटेंगे ही, अगर इस तरह की जो खबरें चल रही है वो सही है। लेकिन भाई भारत जो है वो अमेरिका के F-16 फोड़ देगा। आज चाइना के जो डिफेंस की कंपनियां, उनके शेयर गिरे हुए हैं, क्योंकि अब जब भारतीय सेना ने बताना शुरू किया है कि हमने फोड़ा है इनको, तो दुनिया का विश्वास उठ गया चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम से और वहां के विमानों से, तो उनके शेयर नीचे जा रहे हैं। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भारत 10 मार रहा है तो 2 बता रहा है, क्योंकि शुरुआत में भारत का फोकस क्लियर था कि विक्टिम जो कौन है, ये नैरेटिव चेंज नहीं होना चाहिए। भारत विक्टिम है आतंकवाद का, ये रहना चाहिए, वरना अगर भारत ने बता दिया कि 10 मारा है तो पाकिस्तान इतना रोएगा कि कहानी इस पर चली जाएगी कि भाई इसको छोड़ दो। इसलिए भारत ने शुरुआत में कम बताया, लेकिन अब सारी चीजें जो हमने आपको बताई थी वो क्लियर हो गई। अब देखिए, जब परमाणु हमले की बात होती है, परमाणु बॉम्ब फोड़ने की बात होती है, ऑस्ट्रिया के एक एनालिस्ट हैं, उनका नाम है टॉम कूपर, बहुत जाने माने एनालिस्ट है डिफेंस के, और उन्होंने भी कहा कि ये क्लियर कट भारत की जीत। लेकिन उन्होंने जो कहा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा when one side is bombing nuclear weapon storage facilities of the other and the other has no ability to retaliate left, then that's a clear cut victory in my books. No surprise Islamabad sounded for ceasefire. टॉम कूपर जैसे बहुत बड़े एनालिस्ट दुनिया के कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, कि भारत ने या एक तरफ ने, उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ ने न्यूक्लियर वेपन की जो स्टोरेज फैसिलिटी है उसको फोड़ दिया, और दूसरे के पास उसको रिटेलिएट करने का भी मौका नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सरगोदा एयरबेस का स्ट्रिप फोड़ दिया, F-16 उड़ ही नहीं सकता था। यानी पाकिस्तान को लिटा के मारा भारत। और यहां पर भी एक संकेत है कि वहां किराना हिल्स पर क्या हुआ है, नहीं हुआ है, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा, आप अंदाजा लगाइए। दूसरा, नूर खान चकलाला, ये नूर खान एयरबेस की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे आऊंगा, लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, वहां ट्रक्स डैमेज हुए, रूफ उड़ गया, इसकी कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इस पर बात करूंगा। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे दावे हैं कि एज इंडियन मिसाइल obliterated vital runways and struck uncomfortably close to its nuclear arsenal, Islamabad was sweating bullets. Within hours of the coordinated strike, an alarmed US was forced to intervene and cornered Pakistan made urgent overtures for a halt to all military action. It was advantage India. यानी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान को पता चल गया था कि भाई भारत ऐसी जगह मार रहा है कि पूरे पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाए, और इसलिए वो अमेरिका के पास दौड़ा गया और वहां के DGMO ने भारत को फोन किया। फिर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये ड्रोन्स अभी भी क्यों आ रहे हैं, छोटे मोटे ड्रोन्स आ रहे हैं। उस तरह से ड्रोन अटैक पाकिस्तान नहीं कर रहा जैसे पहले कर रहा था, कुछ ड्रोन आ रहे, फट जा रहे, खत्म हो जा रहा है मामला, ऐसा नहीं कि लगातार चल रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान वो ड्रोन्स ये घबराहट में ये देखने के लिए भेज रहा है कि कहीं भारत फिर से हमला तो नहीं करने वाला। वो बहुत घबराया हुआ है इस वक्त, और इसलिए वो ड्रोन अटैक नहीं कर रहा, वो ड्रोन सर्वेलांस कर रहा है, वो ड्रोन भेज रहा है ताकि वो ये देख सके कि भारत कुछ कर तो नहीं देगा, कुछ कर तो नहीं देगा। यानी वो अपनी रक्षा के लिए कर रहा है, वो भारत को मारने नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे मेरा अनुमान है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर LOC पर बहुत भयंकर शेलिंग भी होती है, अगर वो भारत को चुनौती देता है। वो चुनौती नहीं दे रहा है, वो इतना घबराया हुआ है कि चेक कर लेना चाहता है कि आज रात भारत मारेगा तो नहीं। ये पाकिस्तान की घबराहट है। दूसरी बड़ी बात आपको बताता हूं, जो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया क्या कह रही है।
The New York Times quoted a former US official familiar with Pakistan's nuclear program, noting Pakistan's deepest fear is of its nuclear command authority being decapitated. The missile strike on Noor Khan could have been interpreted as a warning that India could just do that. अब देखिए नूर खान की बात आपको बताता हूं। नूर खान में जो धमाका हुआ उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा इसको समझिए। अभी आप सिर्फ सरगोदा किराना हिल्स में फंसे हुए। नूर खान में क्या है? नूर खान जो इनका एयरबेस था पाकिस्तान का, वहां पर जो ये नूर खान क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, द बॉडी ओवरसीइंग पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। यानी भारत ने सिर्फ सरगोदा को नहीं फोड़ा जहां से पाकिस्तान को न्यूक्लियर हमला कर सकता था, जहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखे गए थे। उस किराना हिल्स के बारे में तो स्पेकुलेशन है, लेकिन सरगोदा को फोड़ा, ये तो क्लियर है। वहां F-16 नहीं उड़ सकता, F-16 को फोड़ देंगे, ये भारत ने अमेरिका को बता दिया। गजब बेइज्जती है। दूसरी बड़ी बात, भारत ने नूर खान चकलाला को फोड़ दिया, जहां पर वो जो पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करेगा उसकी स्ट्रेटेजी बनाने और उसको एग्जीक्यूट करने का कमांड सेंटर है। यानी भारत ने पाकिस्तान के हाथ पैर तोड़कर बैग में लपेट कर छोड़ दिया था उसको। ये है इस सीज फायर के लिए पाकिस्तान की वजह। कई लोग कहेंगे फिर ये करने की जरूरत क्या थी? देखिए, भारत ने पाकिस्तान को जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो ये क्लियर मैसेज दिया था कि इतना मारकर छोड़ेंगे कि अगली बार तुम्हारी रूह कांपे कुछ करने के पहले। ये पाकिस्तान को भारत ने लास्ट वार्निंग दे दी है। ये किराना हिल्स में जो हुआ अगर वो सही है तो सरगोदा और चकलाला में जो हुआ वो तो सही है ही है। यानी पाकिस्तान को क्लियर मैसेज है कि तुमको तुम्हारी औकात हम दिखा चुके हैं, तुम यहां कुछ नहीं कर पाए, हमने जहां चाहा वहां तुमको मारा है। हालांकि भारतीय सेना एक प्रोफेशनल सेना है और इसलिए कल जब भारत की वायुसेना प्रमुख से पूछा गया कि क्या किराना हिल्स पर भारत ने हमला किया, तो उन्होंने इसको डिनाई कर दिया, जो कि बड़ी सामान्य सी बात है। कोई देश इसको जो है स्वीकार नहीं करेगा। मुझे नहीं पता ये सही है नहीं है, आप अपने हिसाब से तय करें, लेकिन भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने जो कहा है मैं तो उसको सही मानूंगा। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। That Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay, and we've not hit Kirana Hills. Whatever is there. Okay, I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. यानी भारतीय वायुसेना प्रमुख का जवाब बहुत सीमित, संयमित, लेकिन बहुत कुछ कहने वाला। उन्होंने हल्की सी कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर हथियार रखे गए, हमें नहीं पता। और उन्होंने कहा कि हमने नहीं मारा, लेकिन पाकिस्तान को पता है किराना हिल्स में क्या हुआ है, अमेरिका को पता है क्या हुआ है, चाइना को पता है क्या हुआ है, दुनिया को पता है क्या हुआ है। खबरें इधर उधर से उड़ती हुई आई हैं। पाकिस्तान कभी सच नहीं बताएगा क्योंकि उसको पता है उसने उसकी घनघोर बेइज्जती। भारत, मैं तो भारतवासी के तौर पर मानूंगा भारतीय सेना सच बता रही है, लेकिन दुनिया में जो चल रहा है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़ता है। उन सवालों में ही कई बार जवाब है, और वो जवाब क्या है आप तय कर सकते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन इतना मैं मान सकता हूं कि हमारी सेना ने वो किया एक न्यूक्लियर हथियार रखने वाले देश के साथ जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। और इसलिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, दुनिया के लिए मैसेज है कि भारत क्या है। जय हिंद की सेना। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।